आजकल क्लिनिक पे आए दिन मदर का ये कॉम्प्लेन होता है कि मेरे बेबी को ग्रीन कलर का पॉटी आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों तक तो बेबी ठीक सा था, येलो पॉटी हो रही थी इसे, बट अचानक से लास्ट 2 डेज से हरे हरे कलर का बच्चा पॉटी पास कर रहा है। तो क्या किया जाए ऐसे कंडीशन में? क्या ये कोई घबराने वाली बात है, कोई डेंजरस साइन है ये, या क्या है वास्तव में ये ग्रीन पॉटी? तो आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि ग्रीन पॉटी होने के क्या कुछ कारण होते हैं बच्चों के अंदर। तो सबसे पहला कारण है मेकोनियम। मेकोनियम कहने का मतलब है वो ट्रांजिशन फेज जब बेबी इस वर्ल्ड में आता है, या तो सिजेरियन सेक्शन से आ रहा है या नॉर्मली डिलीवरी होके आ रहा है। आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम पॉटी करता है तो इनिशियली 3 से 4 दिन तक इनका कलर ग्रीन सा ही रहता है। कुछ बच्चों में थोड़ा डार्क हो जाता है, कुछ बच्चों में ब्लैक सा भी नजर आता है। तो ये बहुत ही नेचुरल फेनोमेना है, एक नॉर्मल सा कारण है ग्रीन पॉटी होने का। इस कंडीशन में घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो हर वो मदर ये बात को जान लें, जब आपका बेबी हुआ है तो स्टार्टिंग में इसका पॉटी ग्रीन टू ब्लैक ही होने जा रहा है। ट्रांजिशन फेज के बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद फिर ये नॉर्मल कलर में आ जाएगा। सेकेंड कॉज की बात करें, अगर दूसरे कॉज की बात करते हैं तो ये होता है अगर आपने बच्चे को कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिलाया है, इस कंडीशन में भी बच्चों को ग्रीन पॉटी ही आती है। माना कि ये पूरा पॉटी ग्रीन नहीं होगा, बट कुछ टिंज सा ग्रीनिश कलर हो सकता है इस कंडीशन में। तो यहाँ भी आपको घबराने की थोड़ी भी बात नहीं है। अगर बेबी को ग्रीन वेजिटेबल्स दिया गया है तो ग्रीन पॉटी आ सकता है। ठीक इसी तरीके से तीसरे कॉज की तरफ देखें तो अगर बेबी को कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन दी गई है, उस केस में भी ग्रीन पॉटी आ सकता है। एंड खासकर आयरन देने के बाद बहुत सारे बेबीज ऐसे होते हैं जिनमें आयरन प्रोफाइलैक्टिकली चलाया जाता है, बहुत सारे बेबीज ऐसे होते हैं जिनमें आयरन थेराप्यूटिकली चलाया जाता है। अब चाहे आपने बचावा के लिए आयरन दिया है या आपने ट्रीटमेंट के लिए आयरन दिया है, हो सकता है बेबी का पॉटी उस समय ग्रीन हो जाए। तो ये भी एक नॉर्मल सा फेनोमेना है। चौथे कॉज की तरफ चलें, बहुत रेयरली, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत कॉमनली मिलता है, तो रेयरली अगर मदर कुछ ग्रीन कलरिंग एजेंट्स वाली चीज़ों को खा रही हैं, फूड एडिटिव्स को खा रही हैं, या बहुत ज़्यादा ही इन्होंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंज्यूम किया है, एंड अगर वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, तो इस केस में कुछ बच्चों को ग्रीन स्टूल हो सकता है। ये बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए माँ ये ना घबराएं ये सोच के कि बच्चे को ग्रीन पॉटी आ रहा है तो ये अपने खान पान को ही चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे। ठीक इसी तरीके से देखते हैं अपने 5वें कॉज। 5वां कॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 5वां कॉज ये कहता है कि अगर बेबी किसी खास फूड मटेरियल से एलर्जिक है तो एलर्जी होने की वजह से भी ग्रीन स्टूल्स आ सकता है। तो एलर्जिक है या नहीं है, ये कुछ टेस्ट्स हैं। टेस्ट्स के बाद आप निष्कर्ष पे आ सकते हो कि हाँ, क्या आपका बेबी एलर्जिक है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक इसी तरीके से छठा पॉइंट कहता है अगर बेबी को जॉन्डिस हुआ है, तो जॉन्डिस के केस में भी आप देखो तो डार्क येलो से लेके ग्रीनिश स्टूल पास करते हैं बेबीज। तो यहाँ पे आपको जॉन्डिस से रिलेटेड सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे से एग्जामिन करने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या बेबी का लीवर इनलार्ज तो नहीं है, क्या बच्चे की आंखों में पीलापन तो नज़र नहीं आ रहा है। नाखून को अच्छे से एग्जामिन करना होगा, हार्ड, पैलेट, माउथ, लिप्स, हर तरीके से आपको एग्जामिन करना होगा, एंड देन डिसाइड करना होगा कि क्या बेबी को जॉन्डिस है या नहीं है। तो जॉन्डिस के केस में आ सकता है, यहाँ भी आपको अटेंटिव होने की ज़रूरत है। 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट है अगर बेबी को डायरिया लगा हुआ है, दस्त लगा हुआ है, इस केस में भी आप देखो तो बच्चे ग्रीन स्टूल पास करते हैं कुछ केसेस में। क्यों? बच्चे ने कुछ खाया, कुछ पिया, एंड इमीडिएटली वो स्टूल के रास्ते निकल जाता है। इस केस में जो बाइल सॉल्ट्स हैं, ये कुल मिलाकर फूड मटेरियल को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करा पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, एंड यहाँ पे ये ग्रीन पॉटी की तरह ये बाहर निकलता है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा है कि आपके बच्चे को दस्त है, डायरिया है, तो इमीडिएटली आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। लाइकवाइज 8th एंड लास्ट पॉइंट,
दैट इज इम्बैलेंस बिटवीन फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। मैंने आपको पहले ही बताया है, फोर मिल्क होता है जब बच्चे मदर ब्रेस्ट पे जब वो सक करते होते हैं तो पहले जो आता है इनके मुंह में वो होता है फोर मिल्क, एंड फीडिंग के एंड में जो आता है वो होता है हाइंड मिल्क। अगर बेबी ने केवल फोर मिल्क ही पिया है एंड बाकी का मिल्क नहीं पीना चाह रहा है, छोड़ दे रहा है, या मदर में फोर मिल्क अबंडेंट मात्रा में बन रहा है, अच्छे अमाउंट में बन रहा है, हाइंड मिल्क अच्छे से नहीं बन रहा है, इस केसेस में भी आप देखोगे तो ग्रीन स्टूल पास करते हैं बच्चे। ये भी एक नॉर्मल सा फिनोमेना है। तो कुल मिलाकर ये कुछ कारण है जो शो करता है ग्रीन स्टूल्स क्यों होता है बच्चों के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ग्रीन स्टूल्स के क्या कुछ कारण है, कहां पे आपको सतर्क होने की जरूरत है, कहां पे नॉर्मली आपको बिहेव करना है। अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक का बटन दबा दें, शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको भी डे टू डे एंड टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।